नेतृत्व के आह्वान पर 27 जनवरी से महू से शुरू होने वाली कांग्रेस की यात्रा को लेकर पत्रकारों से जानकारी साझा करने पूर्व मंत्री कमलेश पटेल मीडिया से रूबरू हुए, जहां उनके निशाने पर जमकर आरएसएस, भाजपा और सरकार रही। उन्होंने कहा संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इसको कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया। पूर्व मंत्री ने एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी जवाबी हमला बोल उनके इस्तीफे की मांग की। साथ ही नीतीश नायडू के भाजपा का साथ कब छोड़ सरकार से बाहर आने पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा उन्हें जल्द सद्बुद्धि आए। 27 जनवरी से लेके 26 जनवरी 2026 तक वर्ष भर ये कार्यक्रम चलाएगी। गांव-गांव में पदयात्राएं करेगी, टोला मोहल्लों में पदयात्राएं होंगी और देश का जो इतिहास है, जो पूज्य महात्मा गांधी जी का क्या विचारधारा थी, किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का क्या योगदान था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान लिखने से लेके और इस संविधान की क्या महत्वता है। ये संविधान अगर जिस तरह से भाजपा खत्म करना चाहती है, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर मानते हैं, हमारा जो मौलिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। नुक्कड़ सभाएं होंगी, साल भर ये कार्यक्रम चलेगा और संगठन के पुनर्गठन का भी कार्यक्रम नीचे से लेके ऊपर तक कांग्रेस पार्टी साल भर चलाएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लूट खसोट की राजनीति कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स का पैसा लुटाने का काम कर रही है, गरीब किसान मजदूर का पैसा लुटाने का काम कर रही है, इस पे अंकुश लग सके और हमारा देश का संविधान बच सके और जो हमारा इतिहास है उसके साथ जो छेड़खानी हो रही है, नए तरह के इतिहास बना के जो पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा के नेता कर रहे हैं, उससे निजात मिल सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम साल भर चलेगा। क्या उसके पीछे लॉजिक? देखिए, संविधान की पुस्तक सिंबॉलिक रूप से दिखाई जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इनने पढ़ा नहीं है। ये अगर संविधान को पढ़ लें तो हमारे समझ से थोड़ी बहुत तो अकल आ जाएगी। ये संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे, जिस बात की ये शपथ लेते हैं उसके अनुरूप अगर ये काम करते तो देश की जनता का मौलिक अधिकारों के साथ हनन नहीं होता। आज शिक्षित युवा बेरोजगारी के लिए आंदोलन नहीं कर रहे होते, आज किसान आंदोलन नहीं कर रहा होता, आज गरीब मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति। नीतीश नायडू कब आ रहे हैं साथ? नीतीश नायडू कब आएंगे उनके सद्बुद्धि पर है, उनको कब सद्बुद्धि आ जाएगी, आएगा उनको भी सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि जो जो साथ गए हैं उन अरे जांच होनी चाहिए, उनकी सरकार जांच कराए, पर उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनमें नैतिकता अगर है, उनने अगर गलत ढंग से किसी को अनुकंपा नियुक्ति दिलाई है जो इस घोटाले का सरगना है, तो और इन्होंने खुद कहा था कि अगर कोई भी हमसे संबंधित कोई पत्र मिल जाए, हमने कहीं साइन किया हो, तो हम राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। तो पहले तो वो बताएं वो संन्यास कब ले रहे थी कि इस तरह से इन्हें पलटवाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, ये अनर्गल झूठा आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ भी कहीं भी कोई कमी हो, बिना कमी के कमी निकालते हैं। तो अगर कोई भी कमी होती तो अब हेमंत कटारे के खिलाफ कार्रवाई होती। ये इस तरह का पत्र लिख के डराना चाह रहे हैं, पर न हेमंत कटारे डरने वाले हैं, न कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता डरने वाला है। और थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता है तो भूपेंद्र सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।